सीबीडीटी ने अब जो आईटीआर आपको भरना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-2023 का, इसका जो इनकम टैक्स का फॉर्म है आईटीआर 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे नोटिफाइड कर दिए गए हैं। 30 तारीख को ही, 30 मार्च को ही नोटिफाइड हो चुका है। आपको देखना होगा कि ये सीबीडीटी के पोर्टल पे जाएंगे और फॉर्म्स डाउनलोड्स में देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे जब जाएंगे तो ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे आ गए, आईटीआर 1, आईटीआर 2। अब यहाँ आपको जो दिक्कत है, ये एक तो क्या कर लेना है, यहाँ डाउनलोड हिंदी फॉर्म्स, यहाँ पे आप जाकर के इंग्लिश और हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, अपना इंग्लिश इजी रहेगा, समझने में ठीक रहता है, तो हम फिर पीछे चले जाते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अभी फाइल करने का ऑप्शन नहीं आया है, ये पीडीएफ में इन्होंने डिटेल दिया है, फाइल करने का अभी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया। ऐसे भी आप लोग अभी ध्यान रखिएगा, जो जून में ही जाकर के आईटीआर फाइल करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो छोटा मोटा इनकम होगा तो उसका टीडीएस अगर कटा होगा तो लास्ट क्वार्टर वाला वो अभी अपलोड नहीं हुआ होगा आपके 26 एएस में। आज मैं डिस्कस करूंगा आईटीआर 1 में क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि 30 मार्च 2022 का है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आईटीआर 1, जिसको सहज भी कहा जाता है, असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपका जो भी इनकम हुआ है उसका रिटर्न आपको फाइल करना है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 होता है, 2022 एंड 2023। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि आईटीआर 1 फाइल किसको करना है। थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ इसको। आईटीआर 1 उन लोगों को फाइल करना है जो इंडिविजुअल है और रेसिडेंस है, और जिनका इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, और वो इनकम किस सोर्स से होना चाहिए, सैलरी से होना चाहिए, या वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए, और अदर सोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट वगैरह है उसके लिए, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 जिनका है उनके लिए ये आईटीआर 1 है, यानी कि सहज फॉर्म फाइल करना है। ये आईटीआर उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जो किसी कंपनी के डायरेक्टर है या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिनका टीडीएस सेक्शन 194 कैपिटल एन में डिडक्ट होता है, उनके लिए आईटीआर 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब मैं देखता हूं कि यहाँ चेंज क्या हुआ है, उस पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बाकी चीजें सारी चीजें सही है, पहले की तरह पुरानी चीजें ही हैं, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक नया सेक्शन इसमें आया है, इंसर्ट किया गया है, उसको चेंज किया गया है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें अब इन्होंने पेंशंस को कैटेगराइज कर दिया गया है। पेंशंस सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से है, या अगर आपको पेंशन आपको पीएसयू से है, वो सारे जो पेंशनर हैं उनके लिए अब ये शो करना पड़ेगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पीएफ का जो चेंज हुआ है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ एक ही है, पुराने की तरह है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बड़ी चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज आया है पार्ट बी में, जहां पे आपको दिखाना है ग्रॉस टोटल इनकम का जो ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे सैलरी से कितना हुआ। यहाँ पे एक आया है डी और ई नंबर में, देखिएगा तो यहाँ कहता है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, प्लीज चूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन अ मेनू। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, उस ड्रॉप डाउन में क्या होगा ये समझिएगा। सेक्शन 89 कैपिटल ए जो है, 89A, 89 के बाद 89A इंसर्ट किया गया है, जो 89 जो रिलीफ का है। 89 में देखिए, इसके पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री, कंट्री मतलब देश, किसी नोटिफाइड कंट्री, यानी कि
अगर आपने फॉरेन में जॉब किया है, 89A जो कहता है कि आपने कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब किया है, वहां से रिटायरमेंट लिए हैं और वहां पे जो आपको इनकम हुआ है उसका टैक्स इंडिया में दिया जाएगा। तो वो इन्होंने क्या किया, कंट्रीज को नोटिफाइड किया है, कौन कौन से कंट्री है वहां का डिटेल इस कॉलम में आ जाएगा। और जो उन कंट्री को छोड़ के अगर किसी और दूसरे कंट्री में आपने रिटायर किया है, वहां से कुछ इनकम आया है, उसका डिटेल इस कॉलम में दिया जाएगा। अब 89A का जो नोटिफिकेशन आया था वो एक बार समझिए। इसमें एक नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं चलो होम पे जा करके नोटिफिकेशन में देखते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 24 एंड 25 आया था अपने पास। नोटिफिकेशन नंबर 24 और 25 जो आया है वो इसके बारे में रूल प्रॉपर बताता है। इसका एक वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा। 24 प्रोविजन को बताता है कि किस सिचुएशन में कटना है, और 25 उस कंट्री जो नोटिफाइड कंट्रीज हैं उनका नाम बताता है। एक बार हम 24 देख लेते हैं। इसका जो अमेंडमेंट हुआ है, इसको 6th अमेंडमेंट कहा गया है इनकम टैक्स का जो रूल है इसका। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आया है 20, ये रूल आया है 21st कैपिटल ट्रिपल ए टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री, और ये अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2022 से, और प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा, यानी 21-22 का लिया जाएगा। इन्होंने क्लियर कहा है, वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन हैज इनकम अक्रूड इन अ स्पेसिफाइड अकाउंट और अकाउंट्स ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू एनी असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022। नया रूल आया 1 अप्रैल 2022 से चेंज हुआ है, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 कर दिया। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 कर दिया, इसके कारण आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल हो जाता है। तो इसका जो इनकम है, इस कंट्रीज से जो इनकम होंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो आपको ITR 1 में फाइल करना है और वहां पे आपका टैक्सेबल होगा। अब यहीं पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर 25 जो मैं आपको कहा था यहाँ पे कंट्री के बारे में, अभी जो मैंने इसमें आपको बताया था कि यहाँ पे आपको नोटिफाइड कंट्री कौन कौन सा है। नोटिफाइड कंट्री का अगर लिस्ट देखेंगे तो इन्होंने कनाडा, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी 4 कंट्री हो गया, कनाडा, यूके, USA और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन 4 कंट्री से अगर आपका इनकम आया है तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा इस वाले कॉलम में। और इस 4 कंट्री से बाहर, मतलब जब यहाँ ड्रॉप डाउन का मेनू आएगा तो वो 4 कंट्री का नाम रहेगा कि आप किस कंट्री से अर्निंग किए हैं। बाकी इस 4 कंट्री से अलग किसी देश से आप कमाते हैं, जैसे दुबई वगैरह हो गया, UAE हो गया, तो वो सारे का डिटेल यहाँ वाले कॉलम में आपको देना है। इसके बाद अगर आप देखिए तो चेंजेज यहाँ पे एक और बड़ा चेंजेज क्या है कि इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A, आपका अगर कोई ऐसा इनकम का रिलीफ जो है आपने 89A में क्लेम किया है उसको यहाँ दिखाना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट एटसेट्रा टू बी प्रोवाइडेड स्पेसिफाइंग नेचर ऑफ इनकम, एंड in case of individual income and income from retirement benefit account maintained in a notified country under section 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief under section 234 capital C। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि नहीं है। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आप इंडिविजुअल है और आपका PF में एक्स्ट्रा एक स्पेसिफाइड अमाउंट इन्होंने 2,50,000 रखा है, 2,50,000 रुपीज से ज्यादा होने पे इस पे जो इंटरेस्ट आएगा, अभी तक जो PF का इंटरेस्ट था वो कैपिटल ट्रिपल ई के कैटेगरी में आता था, यानी एग्जेम्प्ट 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 होता था। लेकिन इस बार से फाइनेंशियल ईयर 21-22 से गवर्नमेंट ने कर दिया 2,50,000 से ऊपर का जो आप वॉलेंट्री PF जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, उस पे जो इनकम आने इंटरेस्ट आने वाला है वो टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे तो नहीं दिखाया है लेकिन दिखाया जाएगा। अगर आप ITR 2 देखोगे,
ITR 2 का मैं डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ITR 2 में जब जाओगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो इसका है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शेड्यूल OS, इसमें इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। यहाँ 10-11 मतलब सेक्शन 10 का सबसेक्शन 11 और 12 के बारे में दिया गया है। यानी कि आपके यहाँ पे जो कॉलम होंगे वो दो तरह से होंगे। एक क्या होगा कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो एक तो कॉलम वो रहेगा जिसमें दिखाएगा कि 2.5 लाख रुपए तक का आपका इतना इंटरेस्ट है। दूसरा कॉलम आपके पास वो आएगा जिसमें 2.5 लाख से 2,50,000 रुपीज से ऊपर के डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट अमाउंट आया है उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये ITR 2 में तो दिखाया है, ITR 1 में अभी नहीं दिखाया है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों का वॉलेंट्री PF आप करते हो, VPF में जमा पैसा वगैरह करते हो और 2.5 लाख क्रॉस कर रहे हो और वहां पे इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो रही है, फाइनेंशियल 21-22 में आपने किए हो, तो आप ITR 1 फाइल नहीं फाइल करना। अगर यहाँ पे अभी तो देखो जी नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए ITR 1 में भी, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ITR 1 ही है रिटर्न। अगर इंडिया इंडिविजुअल के ITR 1 में PF वाला कॉलम नहीं आता है ड्रॉप डाउन में, तो आप ITR 1 फाइल मत करना, आप फाइल करना ITR 2। उसके बाद आप देखो तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, बाकी सब पहले की तरह है। यही सारे डिडक्शन वगैरह आपको देना है, TDS वगैरह अगर कटा है, आपने एडवांस टैक्स वगैरह जमा किया है, तो वो सारा डिटेल देने के बाद अपना वेरिफिकेशन करके आप इस रिटर्न को फाइल कर दोगे। उसके बाद ITR 2 आता है। तो अलग अलग वीडियोज में बना के आप लोगों को दे दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। खास करके इम्पोर्टेंट इसमें 89 कैपिटल A था और PF वाला जो मैटर है, ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी तो देखो जो पेंशनर के लिए था कि किस कैटेगरी का पेंशन आपका है, किस गवर्नमेंट का पेंशन है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये दो चीज बड़ी बात है। 89 कैपिटल A पे हम एक बार और आपको वीडियो बना के अलग से दे देंगे। और नोटिफिकेशन नंबर 24 एंड 25 मैं अपने चैनल पे आपको, जो टेलीग्राम का चैनल बनाया हूँ उसमें भी मिल जाएगा, और मैं अपने फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।